हनुमान बेनीवाल अब क्या नया करने जा रहे हैं? दरअसल आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख, जिन्हें हाल ही में पुलिस ने डिटेन भी किया था, और पुलिस हिरासत में जाने के बाद जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को लेकर नई एक बहस जो है वो छिड़ गई है, जिस तरीके से वो आंदोलित हुए, जिस तरीके से मुखर हुए, जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक जमीन को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक लकीर को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आखिर वो क्या करने जा रहे हैं? नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जयपुर में 6 मई 2025 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा सकते हैं। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं में जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती जो है इसको रद्द कर दिया जाए। अब आरएलपी इस मुद्दे पर सरकार को खुली चुनौती जो है वो दे चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के जालपुरा स्थित अपने आवास पर दोपहर 1 बजे आपात बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के 21 जिलों से पार्टी पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका प्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान और सक्रिय कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। यह बैठक संगठन से ज्यादा आंदोलन की दिशा और ताकत तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर हनुमान बेनीवाल जो है अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। एसआई भर्ती मामले पर हनुमान बेनीवाल पहले दिन से ही बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले जब राज्य सरकार ने एसआई भर्ती को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई, तो इसके खिलाफ युवाओं ने आवाज उठाई, जिसे आरएलपी ने खुलकर समर्थन दिया। बेनीवाल खुद इस मुद्दे को लेकर जयपुर में धरने पर बैठे थे। मामला तब और गर्म हुआ जब हनुमान बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में हिरासत में ले लिया, लेकिन इससे उनका इरादा और सख्त हुआ। उन्होंने साफ कहा कि एसआई भर्ती में जो अनियमितताएं सामने आई हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक पूरी भर्ती रद्द नहीं होती, तब तक आरएलपी चैन से नहीं बैठेगी। अब इस बैठक को बेनीवाल के उस ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर सरकार ने आंखें मूंद ली हैं, तो हम मजबूरन आंदोलन जो है उसे तेज करेंगे। अब देखिए, जो बैठक की बुलाई गई है 6 तारीख को, यानी कल, आंदोलन, इसका फोकस क्या रह सकता है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल एसआई भर्ती मामले पर एसआई भर्ती रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करना, ये इस बैठक का अहम मुद्दा रह सकता है कि कैसे इस आंदोलन को और ताकतवर बनाया जाए। पार्टी अब तक जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब इसकी रणनीति बदल सकती है। संभावनाएं हैं कि इस बैठक में कई बड़े निर्णय ले लिए जाएं। मसलन कौन से वो निर्णय हो सकते हैं? जिला मुख्यालयों पर एसआई भर्ती रद्द किए जाने की मांग के साथ क्रमिक अनशन, इसके अलावा प्रदेशव्यापी चक्का जाम या शिक्षाबद्ध आंदोलन जैसे जो हैं फैसला लिया जा सकता है। जयपुर में महापड़ाव या विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम जयपुर में महापड़ाव, इस तरह की एक रणनीति जो है इस बैठक में बनाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी बड़ा अभियान आरएलपी तेज कर सकती है, ताकि युवाओं की आवाज हर कोने तक पहुंचे, हनुमान बेनीवाल की आवाज हर कोने तक पहुंचे। वकीलों और एक्सपर्ट्स की टीम के जरिए भर्ती की जांच को अदालत में चुनौती देना। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट की तरफ से भी 15 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो सरकार को दिया गया। 15 दिनों के अंदर, 15 मई तक, माफ कीजिएगा, 15 मई तक कोर्ट ने कहा है कि आप इसमें जवाब दाखिल करें, नहीं तो इस पर कोर्ट ही फैसला ले लेगा। खैर, अगर आरएलपी से जुड़े सूत्रों की माने तो बेनीवाल अब इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि युवाओं की गरिमा और संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं और उस तरीके से इस पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि बैठक में सिर्फ नेता ही नहीं, जमीनी कार्यकर्ताओं, संगठन से जुड़े पुराने पदाधिकारी और छात्र नेताओं को भी बुलाया गया। अब देखिए, एसआई भर्ती को लेकर जितना आक्रोश है, तमाम नेताओं में सत्ता पक्ष के नेता भी एसआई भर्ती को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, उधर विपक्ष में सचिन पायलट, और जब पूर्व की कांग्रेस सरकार थी तो अपनी सरकार में सचिन पायलट भी इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठा रहे थे, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग उठा रहे थे। युवाओं में इसको लेकर काफी गुस्सा है। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर लंबे समय से विवाद है। युवाओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से पर्चा लीक हुआ, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पेपर लीक,
और सिफारिश जैसे गंभीर आरोप लगे। परीक्षा के बाद बार बार तारीखें बदल दी गई, रिजल्ट रोके गए और अंत में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ उनमें भी गड़बड़ियों के आरोप लगे। कई ट्रेनिंग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से जांच के लिए समिति भी बनाई गई और कई स्तर पर इस परीक्षा को रद्द किए जाने की सिफारिशें भी आ चुकी हैं और इस पर कोई सरकार का फैसला नहीं हो पाना, सरकार की तरफ से कोई सख्त फैसला न लिया जाना, यह असंतोष युवाओं में पैदा कर रहा है। वो असंतोष पनप रहा है और राजनीतिक गलियारों तक वो असंतोष जो है वो महसूस किया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल भी इसी असंतोष के सहारे अपनी राजनीतिक लकीर को और बड़ा करना चाह रहे हैं। वो इस मामले पर अब मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये युवाओं के साथ धोखा है और घोषणा की अगर सरकार ने भर्ती रद्द नहीं की तो वो हर जिले में जाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अब देखिए हनुमान बेनीवाल के नए तेवर है, किस तरीके से वो एसआई भर्ती मामले पर इतना मुखर हो रहे हैं। अब ये बैठक बुला रहे हैं। पिछले कुछ समय में हनुमान बेनीवाल ने जिस आक्रामक तेवर में इस आंदोलन का नेतृत्व किया वो संकेत है कि आरएलपी अब इस मुद्दे को छोड़ने नहीं वाली। उन्होंने मन से कई बार कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। 6 मई की जो ये बैठक होनी है, हनुमान बेनीवाल खुद इसमें मौजूद रहेंगे और आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा वो तय करेंगे। इसके बाद 7 मई को बाकी जिलों की बैठकें होंगी, जिससे साफ है कि आरएलपी पूरे प्रदेश को एक मांग के साथ एकजुट करेगी। सवाल यह है कि इस बैठक के बाद और जिस तरीके से आरएलपी व हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं, क्या सरकार दबाव में आएगी? राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि आरएलपी और छात्र संगठनों का यह आंदोलन अगर जोर पकड़ता है तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। हालांकि कोर्ट के जो टिप्पणी थी, जो नाराजगी थी और जो नसीहत थी, उसके बाद सरकार वैसे भी इस मामले में जल्द से जल्द अपना जवाब जो है वो कोर्ट में सबमिट करने वाली है। खैर फिलहाल सरकार ने इस मामले पर कोई एक तरीके से कहा जाए तो सीधी बात नहीं की, लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले पर राजनीति आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये चुनौती पल पल जो है वो बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? दरअसल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एसआई भर्ती जैसे मामलों में अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो ये आंदोलन 2018 की तरह छात्रों का जन आंदोलन बन सकता है, जिसमें कई जिलों में हिंसा तक फैली थी, आपको याद होगा। खैर अब सिर्फ ये बैठक हो रही है, बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ हनुमान बेनीवाल इस बैठक के बाद ऐलान करेंगे, उस पर नजरें टिकी रहेंगी। खैर इस वीडियो में इतना ही। जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।